हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं शेयर कर रही हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और किस तरीके से मैं अपनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को किस तरीके से अरेंज करके रखती हूँ और फ्रिज को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करती हूँ। साथ साथ में आज हम करने वाले हैं मोटिवेशनल बातें। वीडियो में जो होता रहेगा वो आप देखते रहना है एंड आपके साथ में मोटिवेशनल बात करेंगे। वाई योर होम मेकर फील लेज़ी। तो आज ये 10 टिप्स पे हम बात करेंगे जिसमें हम होम मेकर काफ़ी लेज़ी महसूस करते हैं और छोटी छोटी बात करेंगे लेकिन असरदार आदतों की बात करेंगे। वापस से आपको वही एनर्जी, वही चुस्ती, वही अपनापन महसूस करने में मदद करेंगी। क्या आप भी ये महसूस करती हैं? दिन तो बीत गया लेकिन आज कुछ काम ही नहीं हुआ। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। होम मेकर दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है। अगर हमें कोई कुछ पूछता है तो हम क्या करते हैं? घर का काम ही तो करती हूँ। तो क्या यही सोच है हमारी अपने काम को लेकर? सुबह 6 बजे उठना, सबके नाश्ते लंच टिफ़िन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर संभालना, बाजार जाना, बैंक का काम, दवा लेना, कपड़े धोना, साफ सफाई एक चेन रिएक्शन है जो बिना ब्रेक के चलती है और इसमें हमारी हिम्मत, मेंटल एनर्जी सब कुछ लगती है। लेकिन हमने ही उस काम को नॉर्मल मान लिया है। जब तक सैलरी स्लिप ना हो तब तक काम इम्पोर्टेंट नहीं लगता। फिर होता क्या है, जब कोई रेगनेशन नहीं मिलता तो हम खुद भी सोचने लग जाते हैं, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ में। यही सोच सेल्फ डाउन बन जाती है। सेल्फ डाउट से याद आता है आलस। हम जब अपने काम को सीरियस नहीं लेते हैं तब करने का जज्बा भी कम हो जाता है। सॉल्यूशन, आप अपने काम को एक नॉलेज करना शुरू कीजिए। सबसे पहले कदम है, अपने काम को वर्क मानिए, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मानिए। रोज़ के काम को एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर काम के बाद में टिक लगाइए। जब एंड ऑफ द आप 8 से 10 टिक दिखेंगे तो आपको खुद एनर्जी आएगी और मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव से भरा हुआ था और मैंने इतने सारे काम कर लिए। अपने दिन भर के काम को, वैल्यू को खुद अप्रिशिएट कीजिए। या फिर खुद अलमीरा साफ़ करना हो या बच्चों का टाइम पर होमवर्क चेक करना या फिर घर का कोई काम, आप अपनी फैमिली को ही अपने ओपनली बताइए। कभी कभी बोलना पड़ता है, मुझे लगता है कि मेरे काम को सीरियसली नहीं लिया जा रहा। ये कहना कोई घमंड नहीं है, ये एक हेल्दी बाउंड्री बनाना होता है। अगर आपने किसी ने कह दिया तुम तो घर पे ही होती हो, तो उसके बाद में समझने अपने आप को ज़रूर समझाना, मैं घर पे ही होती हूँ लेकिन इसी घर को स्वस्थ, प्यार भरा और साफ सुथरा बनाया मैंने। सारे घर को किसी जॉब डिस्कशन से कम नहीं है। जब आप अपने काम की खुद से वैल्यू करोगे ना तो उस काम की लोग भी इज्जत करना शुरू करते हैं। सबसे ज़रूरी करना बात, उस काम को खुद भी आप मन से करती हो, ना कि बल्कि थकान और मजबूरी से। कभी नोटिस किया है, जब कोई काम करने से पहले ही उसके बारे में इतना सोच लेते हैं, एक्चुअली में करने की एनर्जी बचती ही नहीं हमारे पास में। और एक होम मेकर का दिमाग कभी खाली नहीं होता है, कुछ ना कुछ होम मेकर के माइंड में चलता रहता है। बच्चों के स्कूल का प्रोजेक्ट, आयनिंग करना है, फ्रिज की सफाई करनी है, पुराने कपड़े अलमारी में पड़े हैं उन्हें निकालना, उन्हें सेट करना है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग हमारे साथ में, हमारे माइंड में चलती रहती है। बैठते हैं हम चाय लेने के लिए, वो चाय भी पी पाते नहीं, हमारे माइंड में सब चीज़ें चलती रहती है, अगले कामों की लिस्ट बनी रहती है। जब मन इतना भारी हो तो शरीर कैसे चलेगा? इसी ओवर थिंकिंग का सबसे आसान सॉल्यूशन है, दिमाग से बातों को निकाल के कागज़ पे लिख दो। सबसे पहले ही आपने एक डायरी लो और सिंपल नोटबुक जो आपकी हो उसमें लिखना शुरू करो। जो कुछ भी चल रहा है दिमाग में, जो कल करना है, जो चिंता दे रहा हो और जो मन में बार बार आ रहा हो, चाहे वो काम से जुड़ी हो या फिर किसी बात से जुड़ी हो, आप देखेंगे कि आपने ये सब सारे थॉट को लिख लिया तो आपका दिमाग काफ़ी हल्का महसूस करेगा। जब तक वो दिमाग के अंदर रहेगी वो चक्कर काटती रहती है और हम सोचने में ही थक जाते हैं। दूसरी और छोटी सी एक हैबिट्स अडॉप्ट करिए। पूरे दिन की प्लानिंग एक साथ में मत कीजिए, छोटी छोटी लिस्ट बनाइए। 3 काम लिखो, 2 काम लिखो, जो आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसे करने के बाद में लगे कि हाँ भाई आज मैंने कुछ किया है। तो ये सारे काम रह भी गया तो अपने आप से कहना सीखिए,
कि मैं थकी नहीं हूँ, मैं मेरा मन भरा हुआ है, कल फिर ट्राई करूँगी और कल फिर नई शुरुआत करूँगी। ये छोटी छोटी आदतें, लिखना, कम सोचना, रियलिस्टिक प्लान आपके अंदर की हैवी और ओवर थिंकिंग को हल्का करेगा। जब मन हल्का लगेगा तो शरीर भी एक्टिव हो जाएगा। हमारी एक ऐसी आदत है या फिर हमारी कोई पड़ोसन होती है, ये हमें से मिलते ही बुराई करना शुरू कर देती है। सास ने फिर से तंग किया, मेरा पति मुझे समझता ही नहीं है, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। पहले पहले बात आप ध्यान से सुनते हैं, समझाने की कोशिश भी करते हैं आप उन्हें, लेकिन एक वक्त के बाद नेगेटिविटी आपके माइंड पे असर करने लग जाती है। आप ठीक ठाक थी, सुबह में आपने अच्छा काम किया, लेकिन आपने उससे बात करने के बाद में आप खुद थके थके से रह गए। उसकी हर नेगेटिविटी आपके ऊपर आ गई है और आपके मन तक पहुंच गई। फिर आप उसकी बातों को पूरे दिन भर सोचते रहते हो। नेगेटिव एनर्जी इन्फेक्टिव होती है। जैसे नेगेटिव एनर्जी वाले हमें हल्का महसूस कराने वाले लोग हल्का हमारा मन भारी कर जाते हैं। और सॉल्यूशन क्या है हमारे पास में, उस इमोशनल से अलग कीजिए, एक बाउंड्री बनाने सीखिए। हर किसी की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई बार बार रोना रोते करते हैं तो उससे थोड़ा टाइम लिमिटेड कीजिए। ज़रूरी नहीं है हर बात सुनी जाए। दो, आप कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन बदल लीजिए। जब वो ऐसी नेगेटिव बात शुरू करे, आप किसी और टॉपिक पे शिफ्ट हो जाइए, या फिर आप उसे आपने कल क्या बनाया था वो रेसिपी बताइए ना, या फिर वो उसको सिग्नल मिल जाएगा कि आप नेगेटिविटी से बात करने नहीं चाहते हो, आप उसे पॉजिटिव बात करने चाहते हो। अपनी इमोशनल का ध्यान रखिए। आप लिसनर नहीं हो, आप एक इंसान हो जिसे भी पॉजिटिविटी। अपनी इमोशनल हैबिट का ध्यान रखिए और आप ऐसे इंसान को चुनिए जो आपको अपलिफ्ट करे, थकाए ना। 4, जब वो कहती है मेरी लाइफ बेकार है, तो आप हाँ में मत मिलाइए, उसे जेंटली समझाइए। ज़िंदगी में मुश्किलें सबकी सबकी ज़िंदगियों में आती है। हर बात नेगेटिविटी से शुरुआत मत कीजिए। खुद के लिए खुशी ढूंढना पड़ता है। आप उसकी इमोशनल किसी की डस्टबिन नहीं हो। आपकी भी खुशी, हल्का मन की अच्छी कंपनी मिलनी ही चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी एक जहर की तरह होती है, धीरे धीरे तेरे मन की पॉजिटिविटी को ख़त्म कर देती है। इसीलिए आप भी वैसे ही सोचने लग जाते हैं। आपकी एनर्जेटिक हैप्पी लाइफस्टाइल होती है ना, उदासी में आलस भर जाती है। और हाँ, अगर आप वो महिला हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचती हैं, नेगेटिव बातें करती हैं, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि आपका बार बार नेगेटिव की थॉट पे जाता है, हर बात में बुरा ही दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने वश में हैं, अपने दुष्प्रभाव में हैं। जब तक आप उस पे नियंत्रण नहीं पाएंगी, तब तक आपका मन कभी खुशहाल नहीं बन पाएगा और इसी तरीके से आप नेगेटिव बातें करते ही रहोगे। घर के किसी कोनों में कपड़े का ढेर पड़ा है, फ्रिज में ऐसे ही रखा हुआ है, अलमारी बिखरी पड़ी है और हर बार सोच के रह जाते हैं कल देखते हैं, अभी मूड नहीं है। ये मूड नहीं है, ये कल देखते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी आदत बन चुकी है। पहले लगता है एक छोटी सी अलमारी तो सेट करना है, कभी भी हो जाएगी। फिर वो छोटी अलमारी एक बड़ा स्ट्रेस का रीज़न हो जाता है। हर बार देख कर इरिटेशन होती है, लेकिन करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। यही होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को कल पे टालने की। जब वो काम सोचने भर से ही भारी लगने लग जाता है। जब छोटी सी अलमारी सेट करना भी एक बिग टास्क बन जाता है, फ्रिज का क्लीन करना भी बर्डन लगने लग जाता है और अंदर ही अंदर हम लोग दुखी होते रहते हैं, काश मैं कल ही कर लेती तो ये कम से कम काम तो हो जाता। सोल्यूशन 10 मिनट का मैजिक। जैसे काम छोटा हो या बड़ा, बस शुरुआत ज़रूरी है। जब भी आप मन करे, फ़ोन को स्टॉप वॉच खोलो और 10 मिनट का टाइमर लगा दो। कहो खुद से बस 10 मिनट के अंदर करूँगी, फिर मैं छोड़ दूँगी। चाहे वो अलमारी सेट करना हो या घर सेट करना हो, चाहे फ्रिज सेट करना हो, चाहे आपका कोई भी एक बर्डन वाला काम हो, आपका मन लग जाता है और 10-15 मिनट हम लोग इजीली काम कर लेंगे। बिना काम फिर भी पूरा ना हो तो फिर भी गिल्ट मत करो। आपने शुरुआत तो की, आपने कुछ काम शुरू तो किया, वही आपकी सबसे बड़ी जीत है। थोड़ा काम करने के बाद में जो सुकून मिलता है वो किसी स्पा से, महंगे पार्लर से काम से कोई कम नहीं होता है।
और मैं मन आपका काफ़ी हल्का हो जाएगा। कल करेंगे उसे थोड़ा आज कर लेते हैं, वो न्यू लाइफ़स्टाइल बना सकते हो। आप ये आदत बन जाएगी तो धीरे-धीरे आपका मूड भी चेंज हो जाने लग जाएगा और आपके अंदर से लेज़ीनेस भी निकालिए और 10 मिनट का टाइमर निकालिए और बस वो जो काम आपने कल के लिए टाला है ना, वो आज से शुरुआत कर दीजिए। हमें लगता है परफेक्ट होना चाहिए, घर क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, बच्चे डिसिप्लिन होना चाहिए, हस्बैंड का टिफ़िन परफेक्ट हो, हम हमेशा एक्टिव एंड पॉजिटिव रहे। लेकिन सच ये है कि ये परफेक्शन प्रेशर थब से सबसे बड़ा थकान देने वाला है। दाल में थोड़ा सा नमक कम हो गया, एक दिन बच्चे का होमवर्क रह गया तो क्या दुनिया रुक जाएगी? नहीं ना। तो हम खुद ही अपने आप को क्यों डांटने लगते हैं? हम अपने आप को ही ये सारी चीज़ें के अंदर हमारी सारी मोटिवेशन चली जाती है। तो अपने लिए सॉफ्टनेस रखिए। घर चल रहा है, सब लोग ठीक हैं, कभी कभी हंसी मजाक भी हो जाता है, तो वही तो ज़िंदगी है। परफेक्ट होने से ज़्यादा ज़रूरी है खुश रहना और सबको खुशियाँ कर। आप खुश हैं तो आप सबको खुश रख सकती है। आपसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए जिससे आप अपना दिन ही उदास रखिए। हर दिन अपने आप से एक ही बात कीजिए कि आज किया इतना काफ़ी है। घर में ही रह रह के हम लोग ये पूरे दिन यही सोचने लग जाती है कि घर में रह के पूरे दिन हमने काम तो कर लिया, अब एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है। लेकिन घर के काम अलग होते हैं, घर के काम अलग होते हैं, काम घर के काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सारे काम ज़रूरी होते हैं। कभी कपड़ों का पाइल, कभी फ्रिज क्लीन करना, कभी कपड़े फोल्ड करना, ये रेपिटेड टास्क होते हैं। आजकल तो सब कुछ मशीन से, वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, डिशवॉशर में चले जाते हैं, फॉर क्लीनिंग के लिए रोबोट वैक्यूम आ गया है, ऑटोमेटिक मॉप भी आ गया है। तो शरीर शरीर हमारा क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सब कुछ सही वक्त पे हो जाए, तो इन सब से ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। जो हमें एनर्जेटिक फील कराते हैं वो है एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, बॉडी हमारी हैवीनेस नहीं होगी, थकान हमें बिना वजह होने लग जाती है और दिमाग भी हमारा इरिटेट होने लग जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग सोचने लग जाते हैं, मैं हर वक्त काम कर रही हूँ फिर भी इतनी लेज़ी क्यों फील कर रही हूँ? जवाब सिंपल है, क्योंकि आपका बॉडी मूवमेंट्स स्ट्रक्चर नहीं है। दिल तेज़ नहीं धड़क रहा है, लंग्स फुल सांस नहीं ले रहे हैं, मसल एक्टिव नहीं हो रहे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वर्कआउट एक्सरसाइज रिदम में चलना, हार्ट रेट बढ़ना, मसल का एक्टिवेट होना, वो एनर्जी जो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है, वो घर के काम ही तो मेरी एक्सरसाइज है। ये खुद को समझाने वाली बात है, सोल्यूशन नहीं। रोज़ सिर्फ 15 मिनट की मूवमेंट्स आपकी एनर्जी को डबल कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी एक्सरसाइज है, जुम्बा एक्सरसाइज, बॉलीवुड डांस, कुछ भी जो पसंद हो यार कर लो ना, ज़रूरी थोड़ी है परफेक्ट स्टेप आते हो। बस शुरू हो जाइए, शुरुआत तो करो, एक कदम तो उठाओ। गार्डन चले जाओ, टेरेस पे चले जाओ, हेडफोन लगा लीजिए, सॉन्ग सुन लीजिए। हस्बैंड और बच्चों के साथ में भी शाम को 10 से 15 मिनट आप कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन रोज़ कीजिए, चाहे 10 मिनट कीजिए, चाहे 15 मिनट कीजिए। सिर्फ आपके लिए आपको करना है। आप अपने लिए, आपकी बॉडी एक्टिव होगी ना तो आपका दिमाग भी एक्टिव हो जाता है, ना तो फिर आप बोर होते हो, ना आलस आता है। स्वेस्ट टुडे साइन टू टुमारो। तो होम मेकर भी चमक सकती है, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी। आपने कभी महसूस किया है जब आँख खुलती है और सुबह मॉर्निंग का बिखरा हुआ बिस्तर, कपड़ों का ढेर, किचन सिंक में पहाड़ और टेबल पे सब कुछ बिखरा हुआ, तो फिर मन करता है कि बस वापस ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाए। तो ये किसी काम को शुरुआत करने का मन ही नहीं करता। जब घर की हालत ऐसी होती है ना, तो आसपास सामान ही बिखरा हुआ नहीं होता है, हमारा दिमाग भी इतना ही क्लटर्ड हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे हर काम मुश्किल होता है। इस क्लटर के बीच में हम अपनी एनर्जी को खो देते हैं, फिर हमें आलस आता है। वही आलस जो हमें रोज़ काम करने पे बड़ी रुकावट मिलती है। कभी सोचा है आप एक्टिव क्यों नहीं फील कर पाती हो? कभी कभी इसकी वजह फिजिकल एनवायरनमेंट भी होता है। बिखरा हुआपन के बीच हम खुद भी बिखरे हुए रह जाते हैं। सॉल्यूशन, हर रोज़ सिर्फ एक कोना साफ कीजिए। पूरा घर एक साथ में साफ करना डिफ़िकल्ट है,
ना ही हमें सबको एक बार में करना है। लेकिन आपने हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा, एक-एक कोना भी साफ़ करोगे, ड्रेसिंग टेबल साफ़ कर लिया, आज एक किचन का शेल्फ़ साफ़ कर लिया, टेबल साफ़ कर दी, 10-15 मिनट दे के आपने साफ़ कर लिया, तो एक अंदर से आपको एक एनर्जी मिलेगी, जो आपको एक छोटी-सी एक जीत मिलेगी, छोटी-छोटी चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। आप एक छोटी जगह को सजाइए, एक कोना बनाइए, सिर्फ़ आप अपने लिए चाय बनाइए, चाय पीजिए, डायरी लिखिए, थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए अपने आप को। क्लीन स्पीक, क्लीन माइंड। जब आपके पास में आपका घर साफ़ होता है तो आपका दिल भी हल्का होगा और आपका मन खुद ही मोटिवेट होगा ये सारे कामों को करने के लिए। ज़िंदगी के बड़े बदलाव को छोटी-छोटी शुरुआत से भी कर सकते हो आप। कई बार हम खुद से ही नाराज़ रहते हैं, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं इतनी लेज़ी हो गई हूँ, पहले कितनी एनर्जेटिक थी, अब तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता है। क्या कभी आपने सोचा है, ये शायद ना काम करने का आलस नहीं, बल्कि आपके शरीर का सिग्नल है। कई बार शरीर थक जाता है अंदर से। आप चाहते हो काम करना, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है आपकी। मन करता है वॉक करने का, लेकिन पैर भारी लगते हैं। दिमाग में सोच आती है सफाई की, लेकिन हाथ उठते ही नहीं। ऐसे में आप खुद को लेज़ी कह देते हो। तब ऐसे में प्रॉब्लम अंदर होती है, आपके अंदर। घर चलाने वाली ही थक गई तो सिस्टम कैसे काम करेगा। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता, इसीलिए हर होममेकर का अधिकार है कि अपना ख्याल रखें। आजकल बहुत थका महसूस कर रही है तो डॉक्टर के पास जाके ज़रूर चेकअप कराएं। कभी कभी थकान हमारे काम की नहीं होती है, बॉडी के अंदर जो चल रही है कमी की होती है। कुछ महीने पहले मुझे भी ये थकान महसूस होने लगी थी, तब मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया था। तब मेरी बहुत सारी विटामिन B12 की कमी आई थी, तो लेकिन फिर मैंने वो विटामिन बी की टैबलेट चालू की। जो जो चीज़ें हमने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें चेकअप भी करवाना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ये सारी चीज़ें, सारे सिम्पटम, हमारा आलस भी नहीं होता है, कई बार हमारे शरीर की एक प्रॉब्लम होती है जिन्हें हम सुनते ही नहीं। हमने हमने आलस का नाम दे देना है उसे। तो हमें आलस का नाम नहीं देना है, बल्कि हमारी कोई अंदर हमारी मेजर इशू भी हो सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। इसी वजह से हमें अंदर से आलस नहीं आ रहा होता है, लेकिन हमें सिग्नल मिलती रहती है, हमारी बॉडी सिग्नल देती रहती है, लेकिन हम उस सिग्नल को महसूस ही नहीं करते। हम इग्नोर करते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर आलस आलस है। ये कभी कभी थकान हम जो समझते हैं, वो अंदर से शरीर हमारा चिल्ला के कह रहा होता है कि सुन लो, कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हम हमारे कामों में लगे रहते हैं। हम समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर लेजीनेस है। रोज़ाना 15 मिनट सनलाइट में बैठिए। वो धूप सिर्फ बोन्स के लिए नहीं, आपकी मूड्स के लिए भी है। और आप अपने लिए खुद खुद न्यूट्रिशन फूड्स बनाइए। सब्जियां लीजिए, प्रोटीन लीजिए, कुछ नट्स लीजिए और घर का हेल्दी हल्का खाना लीजिए। आपके देसी दूध लीजिए, या फिर आप अपने अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार सारी चीज़ें लीजिए। और सबसे ज़रूरी, नींद। फ़ोन, स्क्रीन, सब सारी चीज़ें हटा दीजिए, पर पहले अपनी नींद से पूरा कीजिए। आपका दिमाग उसी से अच्छा चलेगा, आपके अंदर पैशन आएगा, आपका मन हल्का लगेगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, खुद को इग्नोर करना त्याग नहीं होता है, अपराध होता है। और इसी अपराध का सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होता है। आप घर के शक्ति हो, और शक्ति ही तब काम करती है जब उसका फ्यूल फुल हो। आप भी अब थकान महसूस कर रही हो तो रेस्ट नहीं करिए, एक बार अपनी हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाइए। शायद वहाँ से सब चीज़ों का जवाब मिल जाए आपको और आपके काम आसान हो जाए। होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना कि आपको किस वजह से लेजीनेस हो रही है, या फिर आप किस वजह से आपका मूड स्विंग हो रहा है। एंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। आपको इस वीडियो की कोई भी बात मोटिवेशन वाली लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। वीडियो को अभी तक आपने इस चैनल पे आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन वाले व्लॉग को लेके आऊँगी मैं। और आप भी मेरी मोटिवेशन बन सकते हो। आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो,
वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका प्यार एंड सपोर्ट इसी तरीके से बनाइए रखिए और मैं इसी तरीके से आपके लिए अच्छे वीडियो एंड मोटिवेशन वाले वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो का कोई भी पार्ट पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और आपको किस तरीके से वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी बता सकते हो। तो प्लीज़ मेरे लिए आप इतना ज़रूर कीजिएगा कि मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि आप मुझे बताइएगा कि कौन से टॉपिक आपको ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो उसी पे मैं वीडियो लेके आऊँगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग।